एवरीवन, आज हम बात करेंगे जॉन कीट की पोयम ला बेल डैम सेंस मर्सी की। और जॉन कीट्स का जन्म जो हुआ था वो 1795 और मृत्यु हुई थी उनकी 1821। ही वॉज बॉर्न 1795, ही वॉज डाइड 1821। लेट्स स्टार्ट। इज ओ वॉट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेली लोइटरिंग। इसका मतलब ये है, यहाँ पे इन्होंने जो जॉन कीट हैं राइटर, तो इन्होंने एक पोयम जो लिखी थी ला बेल डैम सेंस मर्सी, उसमें सबसे फेमस कोटेशन है ये, और इसमें लिखा गया है, हे योद्धा ओ व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या दुख है। नाइट एट आर्म्स, यानी नाइट ये बोलते हैं योद्धा को, तुम अकेले और पीले पड़े क्यों भटक रहे हो। आर्म्स अलोन एंड पेली लोइटरिंग, मतलब अकेले तुम पीले पड़े कैसे घूम रहे हो या भटक रहे हो। अगले में इन्होंने कहा, द सेज हैज़ विदरिंग फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग, यानी झील के पास की घास सूख चुकी है और कोई पक्षी नहीं गाता। मीन्स द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, लेक के पास की घास जो है सूख चुकी है, एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी पक्षी वहाँ गीत या गाना नहीं गाता। जब घास सूख चुकी है, हरियाली नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पे पक्षी भी नहीं है, और पक्षी अपनी अपनी कहीं अच्छी दूसरी जगहों पे जा चुके हैं, जिसकी वजह से पक्षी गीत भी नहीं गा रहे हैं। फिर अगली लाइनों में दिया इन्होंने, फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फूट वॉज लाइट एंड हर आइज वर विल्ड, यानी अभी कह रहे हैं वे बहुत सुंदर थी। फुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। अ फेरीज चाइल्ड, एक मतलब एक परी के बच्चे की समान, या उसके बच्चे जैसे परियों के बच्चे या उनके बच्चे खूबसूरत होते हैं, वैसे ही वो एक यहाँ पे एक लड़की की बात चल रही है कि वो बहुत खूबसूरत थी और वो एक परी के बच्चे की तरह खूबसूरत थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल जो थे बहुत लंबे थे। हर फूट वॉज लाइट, उसके जो चाल थी बहुत हल्की। एंड और हर आइज़ वर विल्ड, उसकी आंखें जो थीं बहुत उसकी आंखें जो थीं जंगली और रहस्यमयी आंखें थीं। अब अगली लाइनों में दिया उन्होंने, आई सा पेल किंग एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स डेथ, पेल वर दे ऑल। अब यहाँ पे जो योद्धा है वो कह रहा है, आई सा पेल किंग्स, मैंने कुछ राजा देखे, एंड प्रिंसेस टू, और मैंने राजा और राजकुमार योद्धा देखे। पेल वॉरियर्स योद्धा, और डेथ पेल वर दे ऑल, वो जैसे सब के सब मौत के समान पीले थे। जैसे लोग मरने के बाद पीले या हो जाते हैं, तो वैसे ही उस तरह से योद्धा को देखा उन्होंने सपने में, और वो जो राजा थे और राजकुमार थे उन्हें मरे हुए के समान पीले देखे। एंड और आई अवॉक एंड फाउंड मी हेयर ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, मैं जागा और खुद को ठंडी पहाड़ी पर अकेला पाया। जैसे अब ये योद्धा है, वो जो योद्धा मतलब वो अपने आप को कहता है कि मैंने एंड आई अवॉक एंड फाउंड मी हेयर, मैं जागा और देखा अपने आप को ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, मैं अपने आप को एक ठंडी पहाड़ी पर पाया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है उस पर, एंड और दिस इज़ वाई आई सोजॉर्न हेयर अलोन एंड पेली लोइटरिंग दो द सेज इज़ विदरिंग फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग, और यही कारण है कि मैं यहाँ अकेला और पीला भटक रहा हूँ। अभी ऊपर की लाइनें दोबारा यहाँ पे नीचे दी उन्होंने, तो इन्होंने कहा है इसी की वजह से मैं, यही कारण है कि मैं यहाँ पे अकेला पहाड़ की ठंडी पहाड़ों में मैं ठंडी साइड में अकेला पीला होकर भटक रहा हूँ।